इंटरनेशनल लेवल पर सारी दुनिया की देशों को वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है या फिर आईएमएफ से। जो कमज़ोर कंट्री है उसको आईएमएफ से लोन मिलता है और जो डेवलप्ड कंट्री है उसको वर्ल्ड बैंक लोन देता है। पाकिस्तान आज की तारीख में 6 से 7 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है। इंडिया ने भी एक टाइम पे आईएमएफ से लोन लिया था। ये बात आपको आगे चलकर पता चलेगा। ये जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, इनमें सारी दुनिया के जो देश है वो अपने हिसाब से कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। जिस तरह से हम बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक वो हमारा जो पैसा है उसको लेकर के दूसरों को लोन देता है, ठीक उसी तरह से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में सारी दुनिया की जो कंट्री है वो अपनी अपनी कुछ हिसाब से अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं और जिस देश को ज़रूरत पड़ी वो अपने हिसाब से लोन ले सकता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में फ़र्क सिर्फ इतना है, आईएमएफ जो लोन देता है वो कमज़ोर कंट्री को देता है और वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड कंट्री को देता है। देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ये जो दुनिया जो चलती है ना वो लोन से ही चलता है। खुद अमेरिका ने अपनी ट्रेजरी बिल्स को सारी दुनिया में बेच करके लोन ले रखा है। अमेरिका का कंट्रीब्यूशन जो है वो आईएमएफ में ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका जो इन्फ्लुएंस है आईएमएफ में वो अमेरिका का ज़्यादा है। और जो अमेरिका है वो दूसरे कंट्रीज में अपनी जो लोन ले रखा है, आपको पता है इसका अमाउंट कितना है? 35 ट्रिलियन डॉलर। जितनी अमाउंट का इंडिया और चाइना की जीडीपी है ना, उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका ने लोन ले रखा है। जो अमेरिका है ना, इसका जो डॉलर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो सोने के बराबर मानी जाती है। इसीलिए सारी देश उसकी जो ट्रेजरी बिल वो जब पब्लिश करता है, इसको दुनिया भर के देश खरीदता है। इंडिया भी खरीदता है, चाइना भी खरीदता है। और आप ये बात मान लीजिए, अगर सारी देशों ने मिलकर के डॉलर के ऊपर ये जो निर्भरशीलता है ना, इसको अगर ख़त्म कर देंगे तो अपने आप ही डॉलर डी वैल्यू हो जाएगी। इसी चीज़ को कर रहा है ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स BRICS, ये 5 देशों ने मिलकर के बनाया है। और ये जो ब्रिक्स कंट्री है, ये इनका एक खुद की बैंक अकाउंट है जिसमें लोकल करेंसी की मांग ज़्यादा है क्योंकि डॉलर को डी वैल्यू करना है। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ की मिलकर के जो बैंक बनाए हैं, इसका मतलब ये है डॉलर की जो इन्फ्लुएंस है सारी दुनिया में उसको थोड़ा कम करना। ये अब तो इंडिया ने भी लगभग 22 कंट्रीज़ में अपनी जो लोकल करेंसी है उसको लेकर के व्यापार किया है दूसरे देशों के साथ। एक अच्छी खबर ये है कि सारी दुनिया के देशों ने डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम किया है और इसी की वजह से डॉलर की जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी हद तक, ऐसा मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कम तो हुआ है। अगर इस चैनल में आपको कुछ जानने को मिला है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।